हेलो दोस्तों, आपका एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एम के स्टडी चैनल पर आप सभी के लिए आज की क्लास में हम जो राजस्थान के जो लोकगीत हैं उनसे प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्नों को आज एम के स्टडी चैनल पर कराया जा रहा है। यह क्लास आपकी आगामी बढ़ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। प्रश्न: गौरी देवी राजस्थान के किस गायन शैली से जुड़ी हैं? ऑप्शन ए, यह राजस्थान के जो गौरी देवी हैं यह मांड गायन शैली से जुड़ी हुई है और यह पाली की प्रसिद्ध मांड गायिका होती हैं और इन्हें मरु कोकिला के नाम से भी गौरी देवी को जाना जाता है और गौरी देवी यह राजस्थान के मांड गायन से संबंधित है और ये पाली की प्रसिद्ध मांड गायिका है और गौरी देवी को ही मरु कोकिला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न: जोरावा लोकगीत का संबंध है? मित्रों, ऑप्शन बी, जैसलमेर में जोरावा लोकगीत गाया जाता है और यह गीत पति के वियोग से पत्नी द्वारा गाया जाने वाला एक लोकगीत होता है। इसे ही हम विरह गीत, जोरावा गीत को ही विरह गीत कहते हैं। अगला प्रश्न: अल्लाह जलाई बाई की पहचान किस क्षेत्र में रही है? तो मित्रों, इसका उत्तर ऑप्शन बी, मांड गायन में अल्लाह जलाई बाई की पहचान प्रसिद्ध हुई है और अल्लाह जलाई बाई इन्हें राजस्थान की मरु कोकिला अल्लाह जलाई बाई को कहा जाता है और इन्हीं के द्वारा ही केसरिया बालम जो गीत है यह भी अल्लाह जलाई बाई के द्वारा ही गाया गया है। इन्हें राजस्थान की मरु कोकिला कहते हैं और केसरिया बालम जो गीत है यह अल्लाह जलाई बाई के द्वारा ही इसे गाया गया है और अल्लाह जलाई बाई का सम्मान मांड गायन से होता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, मांड गायन से अल्लाह जलाई बाई की पहचान होती है। अगला प्रश्न: किस प्रसिद्ध मांड गायिका को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो मित्रों, इसका उत्तर ऑप्शन ए, अल्लाह जलाई बाई को मांड गायिका के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और अल्लाह जलाई बाई इन्हें राजस्थान की मरु कोकिला अल्लाह जलाई बाई को कहा जाता है और अल्लाह जलाई बाई ये बीकानेर से संबंधित होती हैं और इन्हीं के द्वारा ही केसरिया बालम जो गीत है वो अल्लाह जलाई बाई के द्वारा ही इसे गाया गया। तो ऑप्शन ए, अल्लाह जलाई बाई जिन्हें 1982 में पद्मश्री से मांड गायिका के क्षेत्र में सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न: पटेलिया
बिछियो, लालर और माजर ये क्या है? तो मित्रों, ये सभी मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत होते हैं। पटेलिया, बिछियो, लालर और माजर ये सभी मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं। अगला प्रश्न सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ संगीतज्ञ दे रखी है, दूसरी तरफ उनकी रचना। चांद खां के द्वारा स्वर सागर की रचना की गई है, जबकि पुंडरीक विट्ठल के द्वारा रसमंजरी, देवऋषि भट्ट के द्वारा संगीत सार और द्वारका नाथ के द्वारा ही रामचंद्रिका की रचना की गई है। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न ओलियो राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है? ऑप्शन बी पुत्री विवाह का यह विदाई गीत होता है, जिसे हम ओलियो गीत कहते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है? ऑप्शन ए बाहुल, इसका संबंध राजस्थान से नहीं है। अगला प्रश्न करौली क्षेत्र में कैला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत हैं। ऑप्शन ए लांगुरिया गीत, यह कैला देवी की आराधना में करौली क्षेत्र में यह प्रसिद्ध गीत होता है, जिसे हम लांगुरिया गीत कहते हैं और इसमें कैला देवी की आराधना की जाती है। और कैला देवी का जो मेला है वह चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन ही कैला देवी का मेला बढ़ता है। अगला प्रश्न केसरिया बालम आओ ने पधारो म्हारे देश को अल्लाह जलाईबाई ने किस राग में गाया है? ऑप्शन सी मांड गायन में ही अल्लाह जलाईबाई के द्वारा केसरिया बालम आओ ने पधारो म्हारे देश इस गीत को गाया है। और अल्लाह जलाईबाई इनका संबंध बीकानेर से होता है और अल्लाह जलाईबाई को ही राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी मांड गायन होगा। अगला प्रश्न पंडित जसराज, इनका संबंध किस गायकी से है? पंडित जसराज, इनका संबंध मेवाती गायकी से होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो मित्रों, जो छेड़े गीत हैं यह शिशु मृत्यु के अवसर पर इसे गाया जाता है। इसका उत्तर ऑप्शन ए सही होगा। मित्रों, यह प्रश्न सेकंड ग्रेड 2019 में यह प्रश्न पूछा गया है और रीट भर्ती परीक्षा में भी
ये प्रश्न रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न, चार वैत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है, यह कहाँ की प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए, चार वैत टोंक का प्रसिद्ध लोक गायन शैली होती है। अगला प्रश्न, बीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। ऑप्शन डी, हम सीढ़ो गीत। इसे बीलों का प्रसिद्ध लोकगीत कहते हैं और यह स्त्री और पुरुष साथ मिलकर के इस गीत को गाते हैं। इसका उत्तर ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? ऑप्शन बी, कुरंजा गीत। यह राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का गीत नहीं है, क्योंकि जो कुरंजा है एक प्रवासी पक्षी होता है और पटेलिया, बिछियो और लालर ये सभी पर्वतीय क्षेत्र के गीत होते हैं। अगला प्रश्न, रतवई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? ऑप्शन सी, मेवात क्षेत्र में रतवई लोकगीत गाया जाता है और मेवात क्षेत्र में अलवर और भरतपुर ये मेवात क्षेत्र में आते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए, गायन क्षेत्र से राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन सी, ध्रुपद। यह लोक गायकी की श्रेणी में यह सम्मिलित नहीं है, जबकि ढोला, आल्या और बारहमासा ये लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न, बीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री और पुरुष साथ मिलकर गाते हैं उसे हम सीढ़ो गीत कहते हैं। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न, सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? यह जो सुवटिया लोकगीत है इसे बील स्त्रियों के द्वारा इस गीत को गाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, सारंग संगीत किस समय गाया जाता है? ऑप्शन बी, दोपहर काल के समय सारंग संगीत यह गाया जाता है। मित्रों, आप सभी के लिए MK स्टडी चैनल पर लोक नाट्यों से पूछे गए प्रीवियस ईयर प्रश्नों को MK स्टडी चैनल पर हल करा दिया है और ये क्लासें आप सभी के लिए
MK स्टडी चैनल पर उपलब्ध हैं। आप इन क्लासों को ज़रूर देखें और अपनी आगामी बढ़ती परीक्षाओं की तैयारी को एक शानदार मुकाम दे सकें। इसलिए आप MK स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करें। मिलते हैं अगली